अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम लोग गैसों की मुंतकिली के बारे में मालूमात करेंगे। हम पहले क्लास में जो फ़ीज़ों तक गैस पहुंचना और जो फ़ीज़ों में खून की नलियाँ ऑक्सीजन को जज्ब करके जिस्म के हरिये खुलियों को फ़राहम करना और वहाँ से फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, वहाँ तक मालूमात कर चुके। और अब इसके बाद क्या होता है, जब जो फ़ीज़ों में हम लोग और एक बार फेफड़ों का ड्राइंग डाल देते हैं। ये फेफड़ों में जब हवा अंदर दाखिल होती है, हवा, तो आप लोगों को पता है हवा गैसों का मजमुआ है। जब ये हवा अंदर दाखिल होती है तो यहाँ से खून के नलियाँ ऑक्सीजन को फ़राहम करके जिस्म के तमाम हिस्सों को ले जाते हैं और हमारे जिस्म के अज़लात के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं। मगर जब ये यहाँ पर जो मौजूद छोटे छोटे जोफ़ीज़ों में तक ये खून के नलियाँ फ़राहम होकर रहते हैं, छोटे छोटे शारियात खून के बारीक नालियाँ पहुँच के रहते हैं। वो खून में आप लोगों को पता है खून कौन से रंग में मौजूद होता है? खून सुर्ख रंग में मौजूद होता है। सुर्ख रंग मतलब लाल रंग में खून मौजूद होता है। ये खून सुर्ख रंग में मौजूद होने की वजह क्या है? खून में मौजूद हीमोग्लोबिन, खून में मौजूद हीमोग्लोबिन, HAE, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की वजह से खून सुर्ख रंग में मौजूद होता है, मतलब लाल रंग में, रेड कलर में मौजूद होता है। ये हीमोग्लोबिन के वजह से खून सुर्ख रंग में मौजूद होता है। और ये हीमोग्लोबिन एक सालिमा, जो इसके अंदर एक लोहे का एक सालिमा मौजूद होता है, लोहा, लोहा, इसको फेरस कहते हैं, आयरन, फेरस। ये लोहा हीमोग्लोबिन के अंदर एक लोहे का सालिमा मौजूद होता है। ये हूबहू हम लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम का सालिमा मौजूद होता है। मैग्नीशियम का सालिमा, Mg, मैग्नीशियम। जैसे इसके अंदर मैग्नीशियम का सालिमा मौजूद होता है, हूबहू उसी तरह हीमोग्लोबिन में भी लोहा मौजूद होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के सालिमे के जैसे ही हीमोग्लोबिन का सालिमा भी होता है। ये हीमोग्लोबिन, इसके क्लोरोप्लास्ट के सालिमे में मैग्नीशियम मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन के सालिमे के अंदर लोहा मौजूद होता है। ये लोहा मतलब ये हीमोग्लोबिन ये फेफड़ों में हर एक जोफ़ीज़ों में जो खून के नलियाँ पहुँच के रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं हवा जोफ़ीज़ों में पहुँचता है, हर एक जोफ़ीज़ों में ये डाल देते हैं इस तरह। हर एक जोफ़ीज़ों में जब ऑक्सीजन पहुँच जाता है, ऑक्सीजन नहीं, पूरा गैसों का मजमुआ है, जब हवा इसके अंदर पहुँच जाता है तो क्या होता है, खून के नलियों के अंदर मौजूद खून ऑक्सीजन को जज्ब कर लेता है। जब ऑक्सीजन को जज्ब कर लेता है तो नफुस पजीरी के अमल के ज़रिए से वो जज्ब कर लेता है। वो जब नफुस पजीरी अमल का मतलब क्या है? ज़्यादा मुर्तगज़ियत से कम मुर्तगज़ियत की तरफ सालिमों का हरकत होना। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब ज़्यादा गाढ़ापन किधर है, वहाँ से कम गाढ़ापन की तरफ सालिमों का हरकत होना। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सेंट का बॉटल, खुशबू का एक सेंट का खुशबूदार बॉटल जब हम लोग यहाँ पर ओपन कर दे तो उसका बॉटल का ढक्कन ओपन कर दिए तो पूरा रूम उसका स्मेल, इसकी खुशबू फैल जाती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादा खुशबू वाले ज़्यादा सालिमे यहाँ पर मौजूद है और कम सालिमे किधर है उधर वो हरकत कर देते हैं। इसी को नफुस पजीरी अमल कहते हैं। सेम यही अमल जब ऑक्सीजन हवा अंदर दाखिल होता है तो हवा जोफ़ीज़ों में दाखिल होने के बाद जोफ़ीज़ों में से खून की नलियों में नफुस पजीरी के अमल के ज़रिए से खून के अंदर हवा दाखिल हो जाती है, खून की नलियों के अंदर हवा दाखिल हो जाती है। जब वो हवा अंदर खून में दाखिल होते ही हीमोग्लोबिन का सालिमा ऑक्सीजन से बंद बनाता है, बॉन्ड बंद बनाता है, बंद बना के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील होता है।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह खून में मौजूद हुई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन का एक बंध बनाता है और उसे जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इस तरह यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद अब ये जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पहुंच जाता है। जिस्म के तमाम हिस्सों में मतलब तमाम के अज़लातों में। इसे एक हम लोग इस तरह डाल सकते हैं, Hb मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन गिव्स HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पर ये वाक़या होता है? जोफिज़ों में। कहाँ पर वाक़या होता है? जोफिज़ों में वाक़या होता है, मतलब फेफड़ों के अंदर मौजूद जोफिज़ों में ये अमल वाक़या होता है। उसके बाद ये कहाँ पर वाक़या होता है? अज़लात के खुलियों में। ये कहाँ पर वाक़या होता है? अज़लात के खुलियों में। मतलब क्या है? खून के नलियाँ ऑक्सीजन को लेकर अज़लात के हरिये खुलियों में दाखिल हो जाता है। वहाँ पर ये क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देता है, मतलब गैसों को छोड़ देता है। छोड़ देने से क्या होता है? वो ऑक्सीजन को जज्ब कर लेते हैं। बाकी के तमाम गैसेस फिर वापस खून के ज़रिए से फिर वापस फेफड़ों को पहुंच जाते हैं और फेफड़ों से जोफिज़ों से ये हवाई नाली के ज़रिए से बेकार गैसेस और उसके साथ साथ जो तैयार हुआ खुलिये के अंदर तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तमाम भी फिर वापस हवा में खारिज कर दिया जाता है। इस तरह अज़लात में गैसों की मुंतकिली या गैसों की तबादला होता है। और उसके बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में मालूमात हो चुकी ना आप लोगों को। जब ऑक्सीजन खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से बंध बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा सालिमा मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर लोहे का सालिमा मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा सालिमा मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम का सालिमा मौजूद होता है। और हीमोग्लोबिन कौन से सालिमे का मुशाबा होता है? क्लोरोप्लास्ट का मुशाबा होता है। क्लोरोप्लास्ट का मुशाबा होता है। और क्लोरोप्लास्ट किसका मुशाबा होता है? हीमोग्लोबिन के मुशाबा होता है। और इस तरह हम लोग इस तरह सवालात पूछे जाते हैं। और फेफड़ों के ऊपर मौजूद परतों को क्या कहते हैं? जनबिया कहते हैं। दोनों परतों के दरमियान सियाल मौजूद होता है और मैकेनिकी सपोर्ट फराहम करते हैं। और इसके अंदर मौजूद फेफड़ों के अंदर मौजूद ऑक्सीजन खून के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से बंद होने के बाद उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो कौन से अमल के ज़रिए से जोफिज़ों में मौजूद हवा खून के अंदर दाखिल होता है? नफूज़ पजीरी अमल के ज़रिए से ये खून के अंदर दाखिल होता है हवा, और ये खुलिये के जिस्म के हरिये खुलिये तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद जिस्म के हरिये खुलिये के अंदर पहुंचने के बाद उसके अंदर जो हम खाना खाने के बाद तैयार हुआ ग्लूकोज़ मौजूद है, वो ग्लूकोज़ भी खून के ज़रिए से खुलिये के अंदर पहुंच जाता है। और हम जो ऑक्सीजन ले हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दो भी मिलकर कई केमिकल रिएक्शंस वाक़या होते हैं। वाक़या होने के बाद वहाँ पर सालिमा टूटने के बाद तवानाई खारिज होती है, मतलब तवानाई आज़ाद होती है। इस अमल को खुलवी तनफ़ुस कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? खुलवी तनफ़ुस। खुलवी तनफ़ुस। खुलवी तनफ़ुस का मतलब क्या है? खुलिये के अंदर ऑक्सीजन पहुंचकर और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो भी मिलकर तकसीद होकर और कई केमिकल रिएक्शंस वाक़या होने के बाद सालिमा टूटता है और टूटने के बाद तवानाई आज़ाद होती है। इसी को खुलवी तनफ़ुस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खुलवी तनफ़ुस। और ये खुलिये के अंदर ये पूरा मैकेनिज़्म खुलिये के अंदर कहाँ पर वाक़या होता है? आप लोगों को पता है खुलिया इस तरह डालते हैं। हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं खुलिया। यह खुलिये के अंदर मरकज़ा मौजूद होता है
इस तरह आप लोगों को याद है, इस तरह मरकज़ा, ये गाल्जी अजसाम, और ये माइटोकॉन्ड्रिया या तवानिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये पूरे इसमें मौजूद होते हैं इस तरह। और इसके अंदर मौजूद तवानिया में ये पूरा तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। ये तवानिया को हम लोग बड़ा करके डालें तो आप लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं तवानिया के बारे में। ये तवानिया और ये क्रिस्टे हैं, और ये पूरा भी हम लोग पहले मालूमात कर चुके हैं। अब इसके अंदर जब खुलिये के अंदर के ये तवानिया में, ये क्या है तवानिया, ये तवानिया में ये तनफ़ुस का पूरा मेकानिज़म वाक़या होता है। हमारे जिस्म के अंदर हर एक खुलिये के अंदर कई तवानिया मौजूद होते हैं, और खुलिये हमारे जिस्म में कई करोड़ों के खुलिये मौजूद होते हैं, और हर एक खुलिये में तवानाई का अमल वाक़या होता है, और हर एक खुलिये से तवानाई तैयार होती है। वो तैयार हो कुर्दा तवानाई हमारे जिस्म के तमाम अफ़ाल अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में आती है। और ये तवानिया में खून के ज़रिए से ऑक्सीजन फ़राहम होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज़, ये दो भी तवानिया के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे कीमियाई रिएक्शंस वाक़या होते हैं। उसके बाद तवानाई आज़ाद होती है, और ये तवानाई जिस्म के तमाम अफ़ाल में मददगार होती है। ये तवानाई को एक पैकेज के शक्ल में जमा करके रखता है, पैकेज के शक्ल में जमा करके रखता है, मतलब एक पार्सल जैसे हम लोग बाहर से शॉप से जैसे पार्सल जैसा कैसे लेकर आते हैं, वैस तरह एक पार्सल के जैसा जमा होकर रहता है। उसको हम लोग ATP कहते हैं, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये फॉस्फेट के बंध से जुड़े होकर रहते हैं, फॉस्फेट के बंध से जुड़े होकर रहते हैं। और इस तवानाई के इस पार्सल किस तरह ज़ख़ीरा होता है, ATP की शक्ल, मतलब ये एक तवानाई का एक इकाई है, तवानाई का एक इकाई। जैसे हमारे जिस्म के तमाम जिस्म का इकाई क्या है, खुलिया, इसी तरह तवानाई का इकाई क्या है, ATP, तवानाई का इकाई क्या है, ATP। ये तवानाई जैसे एक पार्सल के जैसा जमा होते हैं, और तवानाई का एक इकाई को ATP कहते हैं। ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है। और ये ATP के अंदर, एक ATP के अंदर 7200 कैलोरीज तवानाई मौजूद होती है। कितनी तवानाई मौजूद होती है, एक ATP के अंदर 7200 कैलोरीज तवानाई जमा होकर रहती है एक ATP के अंदर। इस तरह के बहुत सारे ATP हर एक खुलिये के अंदर तैयार होकर जमा होते रहती है। और ये पूरा भी एक खुलिये के अंदर के मौजूद तवानिया में पूरा वाक़या होते रहता है, और ये तवानिया में से तवानाई तैयार होते रहता है, मतलब ATP तैयार होते रहता है। इसलिए तवानिया को तवानाई घर कहते हैं। तवानिया को क्या कहते हैं, तवानाई घर, पावर हाउस ऑफ द सेल, खुलिये का पावर हाउस मतलब तवानाई फराहम करने वाला एक घर, इसे को तवानाई घर कहते हैं। तवानाई का दूसरा नाम क्या है, तवानाई घर, पावर हाउस ऑफ द सेल, इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये इसको उर्दू में तवानाई घर कहते हैं। क्यों इसको तवानाई घर कहा जाता है, क्योंकि जिस्म के लिए तमाम अफ़ाल अंजाम होने के लिए जो ज़रूरत है तवानाई, वो पूरी तवानाई कहाँ से तैयार होती है, खुलिये के अंदर मौजूद तवानिया में से तवानाई तैयार होती है। इसलिए तवानिया को तवानाई घर कहते हैं।
तवानिया का और एक नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तवानिया का और एक नाम क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का और एक दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल या तवानाई घर कहते हैं। और उसके बाद जिस्म में ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज से पाइरुवेट तैयार होता है। ये पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला मुरक्कब। 3 कार्बन वाला मुरक्कब। ये पाइरुवेट से कम मकदार ऑक्सीजन, अगर पाइरुवेट तैयार होने के बाद वहाँ पर ये क्या है, हम लोग अब खुलिये के अंदर तवानाई तैयार होता है। तवानिया के अंदर कर जब से हम बोल चुके हैं, वो तवानिया के अंदर जब ग्लूकोज का सालिमा पहुँचता है उसके बाद रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस वाक़या होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस वाक़या होने के बाद पाइरुवेट तैयार होता है। पाइरुवेट तुरशा, पाइरुविक तुरशा, 3 कार्बन वाला मुरक्कब। ये पाइरुविक तुरशा तैयार होने के बाद यहाँ पर खून के ज़रिए से अगर ऑक्सीजन मिल गया तो, अगर ऑक्सीजन के मौजूदगी में, ऑक्सीजन के मौजूदगी में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत और तवानाई, बहुत ज़्यादा तवानाई। पाइरुवेट तैयार होने के बाद यहाँ पर इसको ऑक्सीजन की दस्तयाब हो गई तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, तवानाई और इसके साथ हरारत भी तैयार होती है या खारिज होती है। अगर पाइरुवेट तैयार होने के बाद यहाँ पर अगर ऑक्सीजन कम मकदार में या ऑक्सीजन ना मिला या ऑक्सीजन कम, बहुत ही ज़्यादा कम मकदार में हासिल हुआ तो यहाँ पर लैक्टिक तुरशा, लैक्टिक तुरशा और पानी तैयार होते हैं। ये बैक्टीरिया में तैयार होता है। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में तैयार होता है। और ईस्ट में क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या अल्कोहल। अल्कोहल, ये देखिए अब खुलिये के अंदर ऑक्सीजन पहुंचने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचता है खून के ज़रिए से। खून के ज़रिए से ग्लूकोज पहुंच जाता है। उसके बाद पाइरुवेट तुरशा तैयार होता है। कई केमिकल रिएक्शंस वाक़या होते हैं और उसके बाद 3 कार्बन वाला पाइरुवेट तुरशा या पाइरुवेट तैयार होता है। पाइरुवेट तैयार होने के बाद जब ऑक्सीजन को जज्ब करता है, अगर खून के ज़रिए से ऑक्सीजन मिल गया तो पानी और हरारत और तवानाई खारिज करता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करता है। अगर इसमें कम मकदार में ऑक्सीजन मिला, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो जैसे बैक्टीरिया जैसे अजवे में लैक्टिक तुरशा और पानी तैयार होते हैं और ईस्ट जैसे अजवे में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल तैयार होते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब हमारे घर में माश पीसते हैं, दाल वगैरह, जो इडली का वैसे वाला आटा जो पीस के रखते हैं रात में, वो सुबह होने तक क्या होता है? फूलकर इतना बड़ा हो जाता है, ऊंचा आ जाता है। ये फूलना मतलब क्या है? इसको बोलते हैं फेर्मेंटेशन या तखमीर कहते हैं, तखमीर। इसके ये अमल कैसे वाक़या होता है? इसके अंदर मौजूद ईस्ट गैर हवाबाश तनफुस करता है वहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में तनफुस करता है, वहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके वजह से वहाँ पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होते हैं।
इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग हवाबाश तनफुस कहते हैं और इसको गैर हवाबाश तनफुस कहते हैं। तनफुस वाक़या होने टाइम जब ऑक्सीजन की दस्तयाब होगी तो उसको हवाबाश तनफुस कहते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको गैर हवाबाश तनफुस कहते हैं। इसके बारे में आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार वीडियोस देखिए और आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।